इमाम अबू हनीफा के ज़माने में याह्या बिन सईद अंसारी कूफे के काजी थे। खलीफा मंसूर अब्बासी के दरबार में उनकी बहुत कदर थी, लेकिन कूफे के लोगों के नज़दीक उनका वो मकाम नहीं था जो इमाम अबू हनीफा का था। ये याह्या बिन सईद लोगों के दरमियान कहा करते थे, कूफे वाले भी अजीब सादा दिल हैं। सारा शहर एक शख्स के इशारों पर हरकत करता है। उनका इशारा इमाम अबू हनीफा की तरफ होता। ये बात इमाम अबू हनीफा तक भी पहुंची। आपने अपने शागिर्द इमाम अबू यूसुफ और चंद दूसरे शागिर्दों को उनकी तरफ भेजा और उनसे कहा, जाकर काजी याह्या से मनाजरा करें। इमाम यूसुफ ने काजी याह्या के सामने ये मसला रखा, अगर दो आदमियों का एक मुश्तरका गुलाम हो तो उनमें से एक उस गुलाम को आज़ाद कर सकता है या नहीं। याह्या बिन सईद ने कहा, हरगिज नहीं कर सकता, क्योंकि हदीस में आया है, यानी वो काम जिससे किसी को ज़रर पहुंचे जायज़ नहीं है। इस पर इमाम यूसुफ बोले, अगर दूसरा शख्स आज़ाद कर दे तो? काजी याह्या ने कहा, तब जायज़ है और गुलाम आज़ाद हो जाएगा। इमाम यूसुफ ने जवाब दिया, आपने खुद अपनी बात की नफ़ी कर दी। वो ऐसे कि आपके नज़दीक एक शरीक के आज़ाद करने से गुलाम आज़ाद नहीं होता, यानी उसी तरह गुलाम का गुलाम रहता है। जबकि एक शरीक ने आज़ाद किया तो आपके नज़दीक उसका ये फेल बिल्कुल बेअसर था, यानी वो उसी तरह गुलाम रहा जैसा पहले था। अब सिर्फ दूसरे शरीक के आज़ाद करने से कैसे आज़ाद हो सकता है? याह्या बिन सईद लाजवाब होकर रह गए। इसी तरह मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान मशहूर फ़कीह थे, इब्ने अबी लैला के नाम से मशहूर थे। इमाम अबू हनीफा और उनमें किसी कदर नाराज़ी थी और इसकी वजह यह थी कि ये फैसलों में गलती कर जाते थे। इस सूरत में इमाम अबू हनीफा को इस्लाह करना पड़ती। आपका इस्लाह करना उन्हें नागवार गुजरता। उधर इमाम साहब भी हक के जाहिर करने पर मजबूर थे। इब्ने अबी लैला मस्जिद में बैठकर मुकदमात का फैसला किया करते थे। एक दिन काम से फारिग होकर मजलिस से उठे, रास्ते में एक औरत को देखा, वो किसी से झगड़ रही थी। बातचीत के दौरान उस औरत ने यह कह दिया, ऐ जानी और जानिया के बेटे। काजी इब्ने अबी लैला ने हुक्म दे दिया, इस औरत को गिरफ्तार कर लिया जाए। ये हुक्म देकर मजलिस में वापस आ गए और हुक्म दिया, औरत को खड़ा करके इसे दुर्रे लगाए जाएं और 2 हदें लगाई जाएं। इमाम अबू हनीफा को इस वाक़े की इत्तला हुई तो आपने फरमाया, काजी साहब ने इस फैसले में चंद गलतियां की। एक तो ये कि मजलिस से उठकर चले गए, फिर वापस आकर अदालत लगाई, ये आईने अदालत के खिलाफ है। दूसरे ये कि मस्जिद में मारने का हुक्म दिया, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। तीसरे ये कि औरत को बिठाकर दुर्रे लगाने चाहिए थे, काजी साहब ने उसके खिलाफ किया। चौथे ये कि एक लफ्ज से एक ही हद होती है और दोनों हदें लाजिम भी आएं तो एक साथ दोनों हदें नहीं लगाई जा सकती। एक हद लगाकर मुजरिम को छोड़ देना चाहिए था ताकि जख्म बिल्कुल भर जाते तो फिर दूसरी हद की तामील की जाती। फिर यह कि जिसे गाली दी गई उसने दावा नहीं किया। जब दावा नहीं किया गया तो काजी साहब को मुकदमा कायम करने का क्या इख्तियार था? इमाम अबू हनीफा की ये एतराज सुनकर काजी इब्ने अबी लैला बहुत बरहम हुए। कूफा के गवर्नर के पास गए और उससे शिकायत की कि अबू हनीफा ने मुझे तंग कर रखा है। गवर्नर ने ये हुक्म जारी कर दिया, अबू हनीफा फतवे न देने पाए। इस हुक्म के बाद एक दिन इमाम साहब घर में बैठे थे। उनकी बेटी ने मसला पूछा, कहा, मैं आज रोजे से हूँ, दांतों से खून निकल रहा है और थूक के साथ गले से उतर गया है। मेरा रोजा बाकी रहा या जाता रहा? आपने बेटी को जवाब दिया, प्यारी बेटी, अपने भाई हम्माद से पूछो, मुझे तो फतवा देने से रोक दिया गया है। मतलब ये कि आप वक्त के हाकिम की इस हद तक इताअत करते थे। अब हुआ ये कि चंद रोज बाद खुद गवर्नर को चंद फिक़ही मसाइल में मुश्किलात पेश आईं। उन्हें मजबूरन इमाम अबू हनीफा से वो मसाइल पूछने पड़ गए। तब उन पर से ये पाबंदी उठा ली गई और उन्हें फतवा देने की आम इजाजत हो गई। यूं तो इमाम साहब में तवाज़ो बहुत थी, लेकिन मनाजरों में कभी कभी आप जोश में आ जाते। लेकिन ये इंसानी जज्बात हैं, इनसे कोई शख्स बरी नहीं। एक दिन अजीब वाक़या पेश आया। इमाम सुफियान सौरी, काजी इब्ने अबी लैला, इमाम शरीक और इमाम साहब रहमहुल्लाह एक मजलिस में जमा हो गए। लोगों को कुछ पूछने का भला इससे अच्छा मौका कौन सा हाथ आ सकता था। 4 फकीह एक साथ मौजूद थे। चुनाचे एक शख्स ने मसला पूछा। कहा, चंद आदमी एक जगह जमा थे, अचानक एक सांप आ निकला और एक शख्स के बदन पर चढ़ने लगा। उसने घबरा कर उसे फेंक दिया, वो दूसरे पर जा गिरा। उसने भी घबराहट में ऐसा ही किया, वो तीसरे पर जा गिरा, तीसरे ने भी उछाल दिया। इस तरह सांप चौथे पर गिरा और उसने उसे डस लिया। वो शख्स मर गया। अब सवाल यह है कि दियत किस पर लाजिम है? सब सोच में पड़ गए। ये फिक़्ह का एक अजीब मसला था। किसी ने कहा कि सब पर लाजिम है और किसी ने कहा कि सिर्फ पहला शख्स दियत देगा। मतलब ये कि सबकी राय मुख्तलिफ थी और बहस के बावजूद किसी फैसले पर नहीं पहुंच रहे थे। इमाम अबू हनीफा खामोश थे और बराबर मुस्कुरा रहे थे। आखिर सब उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। सब ने कहा, हजरत आप भी तो कुछ फरमाइए।
इमाम साहब ने फरमाया, जब पहले ने दूसरे पर सांप फेंका तो वो महफूज रहा। इस तरह पहला शख्स तो बरी जिम्मा हो गया। इसी तरह दूसरे ने फेंका तो तीसरा महफूज रहा, लिहाजा दूसरा भी बरी जिम्मा हो गया। तीसरे ने चौथे पर सांप फेंका और चौथा मर गया, लिहाजा दियत अगर है तो इस आखिरी फेंकने वाले पर है, जिसके फेंकने से उससे अगला आदमी मरा। और इसकी भी दो सूरतें हैं। अगर उसके फेंकते ही सांप ने नहीं काटा तो खुद उसकी गफलत है कि उसने खुद अपनी हिफाजत में तेजी क्यों न दिखाई। इस राय से सबने इत्तेफाक किया और इमाम साहब की तारीफ की। एक शख्स ने किसी बात पर नाराज होकर अपनी बीवी से कसम खाकर कहा, जब तक तुम मुझसे न बोलेगी मैं तुझसे न बोलूंगा। औरत भी तेज मिजाज थी, उसने भी ये कसम खा ली, जब तक तू मुझसे नहीं बोलेगा मैं तुझसे नहीं बोलूंगी। दोनों ने गुस्से में ये कसम खा ली। बाद में दोनों को परेशानी शुरू हो गई कि ये क्या कसम खा बैठे हैं। खावंद इमाम सुफियान सोरी के पास गया, उनसे फतवा पूछा। उन्होंने फतवा दिया, कसम का कफ्फारा देना होगा। वो मायूस होकर इमाम अबू हनीफा के पास आया और मसला बयान किया। आपने सुनकर फरमाया, जाओ सुकून से बातें करो, तुम दोनों पर कोई कफ्फारा नहीं। इमाम सुफियान सोरी को जब आपके इस फतवे का इल्म हुआ तो बहुत नाराज हुए और इमाम साहब के पास जाकर बोले, आप लोगों को बहुत गलत फतवे देते हैं। इमाम अबू हनीफा ने उस शख्स को बुलाया और उससे फरमाया, तुम वाकया दोबारा बयान करो। उसने वाकया दोबारा बयान किया। अब इमाम साहब इमाम सुफियान सोरी की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, मेरा फतवा दुरुस्त था, मैं अब भी वही कहता हूँ। सुफियान सोरी ने पूछा, वो कैसे? आपने जवाब दिया, जब औरत ने शौहर को मुखातिब करके वो अल्फाज कहे तो औरत की तरफ से बोलने की इब्तिदा हो चुकी थी, फिर कसम कहाँ रही। इमाम सुफियान सोरी ने आपके फतवे को बिल्कुल दुरुस्त तस्लीम किया और फरमाया, आपको हकीकत में जो बात वक्त पर सूझ जाती है हम लोगों का वहां तक ख्याल भी नहीं जाता। एक मर्तबा बहुत से खारिजी इमाम साहब के घर पर चढ़ दौड़े और आपसे कहने लगे, कुफ्र से तौबा करो। इमाम साहब ने जवाब में फौरन कहा, हाँ मैं कुफ्र से तौबा करता हूँ। इमाम साहब का मतलब ये था कि जिस चीज को तुम कुफ्र समझते हो मैं उससे तौबा करता हूँ। उन खारजियों का अकीदा ये था कि गुनाह करने से इंसान काफिर हो जाता है। आपका जवाब सुनकर खारजी मुतमईन होकर वापस लौट गए। किसी ने उनसे कहा, इमाम अबू हनीफा ने तुम्हें धोखा दिया। उनका मतलब तो ये था कि मैं तुम्हारे कुफ्र से तौबा करता हूँ, यानी जिस चीज को तुम कुफ्र समझते हो उनसे तौबा करता हूँ। ये सुनकर खारजी गुस्से में आ गए, फिर आप पर चढ़ दौड़े और बोले, तुमने तावील की। जवाब में इमाम साहब ने फरमाया, तुम्हें इस बात का यकीन है या सिर्फ गुमान की बुनियाद पर यह कह रहे हो? इस पर वो बोले, नहीं गुमान ही है। अब आपने फरमाया, तब फिर तुम खुद तौबा करो, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं बाज गुमान गुनाह है। वो लाजवाब होकर चले गए। एक दिन मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। आपके गिर्द बहुत से शागिर्द जमा थे। अचानक खारजियों का एक गिरोह आधम का। लोग भाग खड़े हुए। इमाम साहब ने उन्हें रोका और तसल्ली दी कि डरो नहीं, इत्मीनान से बैठ जाओ। एक खारजी उन सब का सरदार था। वो आगे आया और बोला, तुम कौन लोग हो? आपने उन्हें जवाब दिया, हम पनाह गुज़ीन हैं और अल्लाह ताला ने पनाह गुज़ीनों के बारे में फरमाया है, यानी मुशरिकीन में से अगर कोई शख्स पनाह मांगे तो उसे पनाह दो ताकि वो अल्लाह का कलाम सुन सके, फिर उन्हें उनके घर पहुंचा आओ। उस वक्त खारजियों का अकीदा ये था कि वो अपने सिवा तमाम मुसलमानों को मुशरिक, काफिर और वाजिबुल कत्ल समझते थे। उस वक्त वो इसी नीयत से आए थे कि इमाम अबू हनीफा अपना अकीदा बयान करें तो कुफ्र का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें कत्ल कर दें। लेकिन इमाम साहब का जवाब सुनकर वो लाजवाब हो गए। उनके सरदार ने कहा, ठीक है, इन लोगों को कुरान सुनाकर इन्हें इनके घर पहुंचा आओ। ये कहकर वो वापस चले गए। खलीफा मंसूर के दरबार में अबुल अब्बास इमाम साहब का दुश्मन था। वो हमेशा उन्हें नुकसान पहुंचाने के चक्कर में रहता था। एक दिन इमाम साहब किसी काम से दरबार में गए तो उसने सोचा, मौका अच्छा है, आज ये मेरे हाथ से बचकर न जाने पाए। चुनाचे उसने आपसे सवाल पूछा, ए अबू हनीफा, अमीरुल मोमिनीन कभी कभी हमें हुक्म देते हैं कि उस शख्स की गर्दन मार दो। अब हमें ये बात बिल्कुल मालूम नहीं होती कि वो शख्स वाकई मुजरिम है या नहीं। ऐसी हालत में हमें खलीफा के हुक्म की तामील करनी चाहिए या नहीं? इस सवाल से अबुल अब्बास आपको घेरना चाहता था। उसका ख्याल था कि आप फौरन कह देंगे कि इस सूरत में तामील नहीं करनी चाहिए, लिहाजा आपका जवाब सुनकर खलीफा को गुस्सा आ जाएगा और आपको सजा देगा। इमाम साहब ने सवाल सुनकर फरमाया, तुम्हारे नजदीक खलीफा के अहकामात हक होते हैं या बातिल? अब मंसूर के सामने किस किताब थी कि कहता बातिल होते हैं? अबुल अब्बास को मजबूरन कहना पड़ा, हक होते हैं। उसका जवाब सुनकर इमाम साहब ने फरमाया, जब खलीफा के अहकामात हक होते हैं तो फिर हक की तामील के बारे में क्यों पूछ रहे हो? अबुल अब्बास अपना सा मुंह लेकर रह गया। आपके पास एक शख्स ने आकर कहा, ए अबू हनीफा, मेरे पास कुछ रकम थी, वो मैंने एहतियात से किसी जगह रख दी। अब मैं वो जगह भूल गया हूँ, याद नहीं आ रहा रकम कहाँ रखी थी। अब मुझे रकम की शदीद जरूरत है, कोई तदबीर बताएं। इमाम साहब ने उसकी बात सुनकर कहा, भाई ये कोई फिक्र का मसला तो नहीं है। उसने मिन्नत समाजत की तो आपने फरमाया,
अच्छा तुम यूं करो, आज तमाम रात नमाज पढ़ो। वो गया और नमाज शुरू कर दी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसे याद आ गया कि रकम कहाँ रखी थी। दौड़ता हुआ इमाम साहब के पास गया और बोला, आपकी तदबीर कारगर रही, लेकिन भला ये क्या तरकीब थी? जवाब में आप मुस्कुराए और फरमाया, भला शैतान ये कैसे गवारा करता कि तुम रात भर नमाज पढ़ो, इसलिए उसने फौरन ही तुम्हें याद करा दिया। ताहम तुम्हें चाहिए था कि शुक्र के तौर पर रात भर नमाज पढ़ते रहते। एक शख्स ने आपकी खिदमत में आकर कहा, मैंने कुछ चीजें घर के किसी हिस्से में दफन कर दी थी, अब वो मुझे याद नहीं आ रही। उसकी बात सुनकर इमाम साहब बोले, अगर तुम्हें वो जगह याद नहीं तो भला मुझे कैसे मालूम हो सकता है? वो रोने लगा। आपको उस पर तरस आ गया। चंद शागिर्दों को साथ लेकर आप उसके घर गए और शागिर्दों से फरमाया, अगर ये घर तुम्हारा होता और तुम्हें कोई चीज छुपाना होती तो कहाँ दफन करते? शागिर्दों ने अपने अपने अंदाजे के मुताबिक जगहें बता दी। इस पर इमाम साहब ने बताया, बस तो फिर इन्हीं 3-4 जगहों में से कोई जगह हो सकती है। खुदाई की गई तो अल्लाह की शान, तीसरी ही जगह से माल मिल गया। इमाम साहब एक रोज हजामत बनवा रहे थे। आपने हज्जाम से कहा, सफेद बालों को चुन लेना। हज्जाम ने कहा, जो बाल चुने जाते हैं वो और ज्यादा निकलते हैं। जवाब में इमाम साहब ने फरमाया, तब फिर स्याह बाल चुन लेना ताकि वो और ज्यादा निकलें। काजी शरीक ने जब ये बात सुनी तो बोले, अबू हनीफा ने हज्जाम के साथ भी कयास को नहीं छोड़ा। इमाम साहब के मोहल्ले में एक शिया रहता था। वो बहुत मुतासिब था। उसने 2 खच्चर पाल रखे थे। एक का नाम अबू बकर और दूसरे का उमर रखा हुआ था। इत्तेफाक से एक खच्चर ने उसके लात मारी, जिससे वो जख्मी हो गया। मोहल्ले में उस वाक़े का चर्चा हुआ। इमाम साहब ने सुना तो बोल उठे, उसी खच्चर ने मारा होगा जिसका नाम इसने उमर रखा है। मालूम करने पर पता चला कि ऐसा ही हुआ था। कूफे में एक गाली शिया रहता था। वो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को यहूदी कहता था। एक दिन इमाम साहब उसके पास गए और उससे कहा, तुम अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हो। एक शख्स है, वो शरीफ है, दौलतमंद भी है, परहेजगार भी है, रातों को नमाज पढ़ने का आदी है, उसने कुरान भी हिफ्ज कर रखा है। तुम उसके बारे में क्या कहते हो? ये सुनकर उसने कहा, इससे बढ़कर अच्छा रिश्ता क्या होगा, आप रिश्ता उससे तय करवा दें। जवाब में इमाम साहब ने फरमाया, लेकिन एक बात है, वो करीबन यहूदी है। ये सुनकर वो भड़क उठा और बोला, सुभान अल्लाह, आप यहूदी से रिश्ता करने की राय दे रहे हैं। इमाम साहब ने फरमाया, तुम अपनी बेटी का रिश्ता एक यहूदी से करना पसंद नहीं करते, तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे एक यहूदी को अपना दामाद बना लिया? उसे एक झटका लगा और उसने हजरत उस्मान के बारे में ऐसे ख्याल से तौबा कर ली। सन 120 हिजरी में आपके दिल में इल्म फ़िक़्ह को मुरत्तब करने का ख्याल पैदा हुआ। यह ख्याल आपको अपने उस्ताद इमाम हम्माद की वफात पर आया। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम था। इतने बड़े काम को आप अपनी ज़ाती राय और मालूमात से नहीं करना चाहते थे। इस गरज के लिए आपने अपने शागिर्दों में से चंद नामवर शख्स मुंतखब किए। इनमें से अक्सर को उस्ताद ज़माना माना जाता था। मसलन यहया बिन अबी ज़ायदा, हफ्स बिन गयास, काजी अबू यूसुफ, दाऊद अत्ताई, हबान मंदल, ये लोग इल्म हदीस में कमाल दर्जे के थे। इनके अलावा इमाम जफर कुव्वते इस्तिंबात में मशहूर थे। कासिम बिन मान और इमाम मोहम्मद को अदब और अरबियत में कमाल हासिल था। इमाम साहब ने इन सब हजरात की एक मजलिस कायम की और बाकायदा तौर पर फ़िक़्ह की तदवीन का काम शुरू किया। एक रिवायत के मुताबिक इन हजरात की तादाद 40 थी। इनमें लिखने की खिदमत यहया से मुतल्लिक थी। वो 30 बरस तक इस खिदमत को अंजाम देते रहे। इस तरह फ़िक़्ह की तदवीन में 30 बरस लगे। सन 120 हिजरी से ये काम शुरू हुआ। तदवीन का तरीका ये था कि किसी खास बाब का कोई मसला पेश किया जाता। उसके जवाब में अगर सब हजरात मुत्तफिक होते, यानी सबकी राय एक होती, तो इस मसले को उसी वक्त लिख लिया जाता, और अगर उसमें इख्तिलाफ होता तो उस पर निहायत आज़ादाना बहस होती। कभी कभी तो बहुत देर तक बहस जारी रहती। इमाम अबू हनीफा बहुत गौर और सब्र से सबकी तकरीरें सुनते और आखिरकार ऐसा जचा तुला फैसला करते कि सबको तस्लीम करना पड़ता। कभी ऐसा होता कि इमाम साहब के फैसले के बाद भी कुछ हजरात अपनी अपनी राय पर कायम रहते। उस वक्त वो सब कौल लिख लिए जाते। मजलिस के एक शरीक का नाम आफिया बिन यजीद था। अगर वो मजलिस में शरीक न होते तो इमाम अबू हनीफा फरमाते, आफिया को आ लेने दो। जब वो आ जाते और इस मसले से इत्तिफाक कर लेते, तब वो मसला दर्ज किया जाता। इस तरह 30 साल की मुद्दत में ये अजीमुशान काम मुकम्मल हुआ। इमाम अबू हनीफा की आखिरी उम्र कैद खाने में गुजरी, लेकिन वहाँ भी ये काम जारी रहा। फ़िक़्ह के इस मजमूए को वो मकबूलियत हासिल हुई कि बयान से बाहर है। जिस कदर भी उसके हिस्से तैयार होते जाते, तमाम मुल्कों में उसकी अशात होती जाती। इमाम साहब की दरसगाह ने एक कानूनी दरसगाह की हैसियत हासिल कर ली थी। उस दरसगाह के तलबा बड़ी तादाद में मुल्की ओहदों पर लगाए गए। हुकूमत का आइन इमाम साहब की ज़ेर निगरानी तैयार होने वाला इल्म फ़िक़्ह का ये मुसव्विदा ही था। हैरत इस बात पर थी कि जो लोग इमाम साहब के मुखालिफ थे, वो भी इस फ़िक़्ह पर अमल करते थे। अब भी ऐसा ही करते हैं।
उस जमाने के एक आलिम बयान करते हैं, मैंने एक दिन सुफियान सौरी के सरहाने किताब देखी। मैंने उनकी इजाज़त से वो किताब उठाकर देखी। वो इमाम अबू हनीफा की किताबुर रहन थी। मैंने सुफियान सौरी से हैरान होकर पूछा, आप अबू हनीफा की किताबें पढ़ते हैं? सुफियान सौरी ने आह भरकर कहा, काश उनकी सब किताबें मेरे पास होती। उस जमाने में फिक्र के बहुत बड़े बड़े दावेदार थे। इनमें से कुछ हजरात इमाम अबू हनीफा के मुखालिफ भी थे, लेकिन उनमें से किसी को भी फिक्र के इस मजमुए पर किसी एतराज की जुर्रत पैदा न हो सकी। इमाम राजी लिखते हैं, इमाम अबू हनीफा और उनके शागिर्दों ने जो मसाइल तरतीब दिए उन पर कोई भी किसी किस्म का एतराज न कर सका। अगरचे उस जमाने में हदीस के आलिम और फिक्र के माहिरीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। सिर्फ इतना जरूर हुआ कि इमाम औज़ाई ने इमाम अबू हनीफा की किताबुल असर की तरदीद में किताब लिखी, लेकिन इमाम साहब के शागिर्द काजी अबू यूसुफ ने उसका जवाब लिखकर उनका एतराज भी खत्म कर दिया। ये मजमुआ बहुत बड़ा मजमुआ था, उसमें हजारहा मसाइल थे। एक मुसन्निफ लिखते हैं, इमाम अबू हनीफा ने फिक्र के जिन मसाइल की तदवीन की उनकी तादाद 6 लाख है। ये तादाद शायद इस कदर न हो, लेकिन इसमें शुबा नहीं कि उनकी तादाद लाखों में थी। आपके शागिर्द इमाम मोहम्मद की जो किताबें आज मौजूद हैं उनसे इस बात की तस्दीक होती है।